नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम एक सेल्स रजिस्टर बनाएंगे जीएसटी कैलकुलेशंस के साथ। पर ये रजिस्टर हम बनाएंगे रॉ डेटा के साथ, उसे हम प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी एक्सेल की फाइल देखते हैं जो रॉ डेटा है। तो ये रही वो एक्सेल की फाइल। यहाँ पहला कॉलम है इनवॉइस नंबर। हम देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर हमारा है 1 से 51,564 तक। हमने ये आपको समझाने के लिए दिखाया है, पर डेटा ऐसा नहीं होता है। ये पूरा होता है 1 2 3 4 5। सो 5 से 15 हमने ऐसा क्यों किया है वो थोड़ी देर बाद समझाएंगे। उसके बाद है डेट, फिर है पार्टी नेम, जीएसटी नंबर और सेल्स। हमारी कंपनी महाराष्ट्र में है, तो हमारा जीएसटी नंबर शुरू होता है 27 से। तो अगर हम किसी भी कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं जिसका जीएसटी नंबर 27 से शुरू नहीं होता है, उदाहरण ये, तो यहाँ आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो हमारा यहाँ एक कॉलम आएगा जो होगा आईजीएसटी। और अगर हम किसी भी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, उदाहरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सिप्ला, उनका जीएसटी नंबर 27 से शुरू होता है, तो दो टैक्स एप्लीकेबल होंगे। एक होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमें ये पहले करना है। अब इसके अलावा हम ये इनवॉइस नंबर देख रहे हैं। ये इनवॉइस नंबर 1 है, ये 5 है, ये 15 है। ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट्स है, फिर यहाँ 3 डिजिट्स है, फिर आगे ये 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, और ये है 5 डिजिट्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इनवॉइस नंबर हो सकता है 99,999। ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी हम लोग का नंबर ये 5 डिजिट नंबर होगा। तो अब हम फाइनल आउटपुट देखते हैं, हमें क्या चाहिए। तो हमें कुछ इस तरह से चाहिए। ये है हमारा इनवॉइस नंबर और ये है सेल्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपको मैं फिर से दिखा दूं कि ये जो नंबर्स है 1515 और 1003, हम इधर देखें तो ये 1515, ये 1003। आप देख रहे हैं कि 1 के पहले यहाँ 4 ज़ीरोज़ लगाए गए। उसी तरीके से 102 के पहले 2 ज़ीरोज़ और 1003 के पहले 1 ज़ीरो, और यहाँ ज़ीरो लगाया नहीं गया क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर था। तो हम हमारी इनवॉइस नंबर जो 1 है उसे प्री फिल करेंगे ज़ीरोज़ से, पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 5। उसके बाद हमारा जो इनवॉइस नंबर 1 है और जिसको हम पहले ज़ीरोज़ लगा चुके, उसके पहले आएगा एस आई, यानी सेल्स इनवॉइस। तो एस आई डैश, फिर जो ज़ीरो हम लगाएंगे, फिर 1, और उसके बाद में स्लैश, और फिर आएगा अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ अकाउंटिंग पीरियड है 23-24। ये कैसे निकला? तो डेट से। तो हम देख सकते अप्रैल 23, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो मार्च 24। तो ये अकाउंटिंग पीरियड होगा 23-24। तो अकाउंटिंग पीरियड ये यहाँ है हर एक इनवॉइस के बाद में। तो हमारा पूरा इनवॉइस नंबर होगा एस आई डैश, ये है प्रीफिक्स, फिर इनवॉइस नंबर है 1 2 3 4 5 15, उसके पहले लगेंगे ज़ीरोज़। टोटल विड्थ हमारी होगी 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। उसके बाद में ऑब्लिक, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है 23-24। इस तरह का इनवॉइस नंबर बनाना है, पर हमारे पास तो है केवल 1 5 23 79 99, यानी कि रॉ डेटा। अब हम एक एक स्टेप्स लेते जाएंगे और ये करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम्स इंसर्ट करेंगे। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे Alt H, I फॉर इंसर्ट, C फॉर कॉलम्स। तो इस तरह से
हमने थोड़े कॉलम्स इंसर्ट कर लिए। अब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप समझाने के लिए हमें आपको लेंथ फंक्शन समझाना होगा। हम पहले यहाँ निकालेंगे इक्वल टू लेंथ। लेंथ किसकी लेंथ? तो A2 कॉलम की लेंथ। कंट्रोल एंटर, इसे ऑटो फिल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसकी लेंथ है 1 और इसकी लेंथ है 5। हम यहाँ 4 ज़ीरोज़ ऐड करना चाहते हैं, यहाँ 3 ज़ीरोज़, यहाँ 2 ज़ीरो, यहाँ 1 ज़ीरो और यहाँ कोई भी ज़ीरो ऐड नहीं करना चाहते। यानी 5 माइनस लेंथ, 5 माइनस लेंथ, टोटल लेंथ हमें कितनी चाहिए? 1 2 3 4 5। तो 5 माइनस 1 आएगा 4। तो हम अगर यहाँ कैलकुलेशन को F2 देते, चेंज करते, तो हमें कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं? तो लगाने हैं 5 माइनस लेंथ। तो हमें 4 ज़ीरोज़ लगाने हैं 1 के पहले, यहाँ 3 ज़ीरोज़ लगाने, यहाँ 2 ज़ीरोज़, यहाँ केवल 1 ज़ीरो लगाने और इधर कोई भी ज़ीरो ऐड नहीं करना है। तो अब हमें मिल गया कि हमें कितने ज़ीरोज़ ऐड कर रहे हैं। अब देंगे F2 और फिर हम फंक्शन यूज़ करेंगे जो है REPT। तो ये क्या करता है? रिपीट्स टेक्स्ट। तो ब्रैकेट ओपन। तो हमें रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? टेक्स्ट को। कौन से टेक्स्ट को? तो हम डबल कोट्स में देंगे 0। तो इसका मतलब हमें 0 रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है? तो हम ये दे चुके हैं। तो देंगे ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। तो हमें ज़ीरोज़ कितने रिपीट करने हैं वो आ जाएंगे। फिर से समझते। F2 हमने क्या किया? ये लिया, इसका आंसर है 4। आप ऊपर देख सकते, 4 आया। तो 0 रिपीट करना है 4 टाइम्स। हम नीचे आएंगे, F2 देंगे। अब इसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है? 0 रिपीट करना है 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी लेंथ है 2। तो इस तरह से हमने ये 0 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। अब इसके पहले हमें डालना है SI डैश। तो देंगे हम F2 और REPL के पहले आ जाएंगे। अब टाइप करेंगे डबल कोट्स SI डैश, कोट्स क्लोज। हो गया। फिर इससे जोड़ेंगे एंड से, देंगे कंट्रोल एंटर और फिर से ऑटो फिल करेंगे। देंगे F2, पहले जोड़ा SI डैश, फिर उसे जोड़ा हमारे ज़ीरोज़ से। अब उसके आगे हमें ऐड करना है ये नंबर जो है 1। अब देखिए कंट्रोल एंटर। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट हो गया SI डैश, प्रीफिल विद 0 विद 1। आगे आएंगे जब 2 डिजिट नंबर हो जाएगा SI डैश, यहाँ 3 ज़ीरोज़। फिर जब 3 डिजिट का इनवॉइस नंबर हो जाएगा तो 2 ज़ीरोज़। 4 डिजिट का इनवॉइस नंबर हो जाएगा 1 ज़ीरो और 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा तो कोई भी ज़ीरो अपेंड नहीं होगा। इस तरह से हमने प्रीफिक्स और प्रीफिल विद 0 हम कर चुके। अब हमें ऐड करना है सफिक्स। अब सफिक्स हमें चाहिए कुछ इस तरह से ऑब्लिक 22 23, पर हम सीधा इसे नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो सकता है डेट के हिसाब से। तो अब ये अप्रैल 23 से मार्च 24 का डेटा है, इसलिए 23 24। तो हम ये डेट के हिसाब से 23 और 24 निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत का 23 निकालेंगे। तो पहले कोशिश करते हैं, यहाँ हम फंक्शन यूज़ करते हैं ईयर। ईयर फंक्शन किसका ईयर? तो इसका ईयर, हमारे डेट का ईयर, और देंगे ब्रैकेट क्लोज। इसे करेंगे ऑटोफिल। अभी अगर आप देखेंगे तो ये आखिरी के 23 यानी 2 अक्षर पर हो गए 24। तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमें 23 ही चाहिए। तो ऐसा 24 होता क्यों है? क्योंकि जनवरी
तो जनवरी का मंथ होगा तो फिर ईयर तो 24 हो जाएगा, पर अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा 23 से। तो ये मंथ का प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ मंथ फंक्शन भी यूज़ करके देखते हैं। तो इज इक्वल टू मंथ, किसका मंथ, इसका मंथ, ब्रैकेट क्लोज और ऑटोफिल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ मंथ होगा तो 23, फिफ्थ मंथ होगा तो भी 23, 10th है तो भी 23, 12 है तो भी 23, पर 1 मंथ है तो 24, 2 मंथ्स है 24, 3 मंथ्स है 24, पर 4 मंथ्स है तो 23। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मंथ 4 से कम है, अगर मंथ 4 से कम है यानी ये रेंज का, तो यहाँ 24 माइनस 1 कर दो, नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ो। मैं रिपीट करता हूँ, अगर मंथ 4 से कम है तो यहाँ ये 4 से कम है, माफ़ कीजिए ये 4 से कम है, तो इसे -1 कर दो। ये भी 4 से कम है तो -1 तो होगा 2023। ये भी 4 से कम है तो इसे भी कर दो 2023, नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ दो। अब यही हम थोड़ा उल्टा बात करते हैं कि अगर मंथ 4 या 4 से ज़्यादा है तो उसे 23 रखो, 4 या 4 से ज़्यादा, तो ये सारे 4 या 4 से ज़्यादा है तो ईयर 23 रहेगा। पर यहाँ ये 1 आ गया तो 1, ये 4 या 4 से ज़्यादा नहीं है तो ईयर को -1 कर दो। तो हम अब फॉर्मूला यहाँ डालते हैं कि इक्वल टू इफ, अगर क्या, अगर हमारा मंथ, ये मंथ कैलकुलेट करके आया है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या, तो हमें साल वैसे ही छोड़ देना है, नहीं तो हमें क्या करना है, हमें साल -1 करना है, ब्रैकेट क्लोज देंगे, कंट्रोल एंटर। तो ये आ गया। अब इसे ऑटोफिल करेंगे तो थ्रू आउट 23 23 23 आ रहा है। अब फाइनली हमें 23/24 चाहिए, 23/24। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे इक्वल टू लेफ्ट एरो की +1 देंगे, कंट्रोल एंटर। अब आ गया ये 24, तो अब हमें मिल रहा है 23 24। अब हम हमारा इनवॉइस बना सकते हैं, कैसे, ये SI-001 तो मिल गया, उसके आगे हमें लगाना है ऑब्लिक, फिर इसका राइट लेना है 23 माइनस इसका राइट लेना है 24। तो अब हम हमारा वाउचर नंबर यहाँ बना देंगे, कैसे, इक्वल टू इसे ज्वाइन करेंगे एंड किससे ज्वाइन करना है, हमें डबल कोट्स एक ऑब्लिक से, तो SI-001 ऑब्लिक आ गया। अब हमें चाहिए 23, तो उसके लिए हम ज्वाइन करेंगे एंड। अब इसका 23 लेने के लिए हम राइट फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो देंगे राइट, किसका राइट, राइट हमें लेना है इसका राइट, कॉमा राइट से कितने लेने हैं, 2, तो राइट से 2 यानी 23, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड करेंगे ज्वाइन करने के लिए, और फिर हम देंगे एक माइनस का सिंबल, कोट्स क्लोज करेंगे, फिर से एंड। अब हमें ज्वाइन करना है आखिरी का 24, तो हम देंगे फिर से राइट, ब्रैकेट ओपन, किसका राइट, इस सेल का राइट, कॉमा कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस, देंगे ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। तो ये रहा हमारा इनवॉइस नंबर। अब इसे करेंगे ऑटोफिल। तो इस तरह से हमारा ये इनवॉइस नंबर आ गया।
अब सेल H1 में हम ये इनवॉइस नंबर लेना चाहते हैं, ले लेंगे। अब बचे हुए ये कॉलम्स हम हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के लिए शॉर्टकट की है आल्ट, होम में जाने के लिए H, फॉर्मेट में आने के लिए O, हाइड अनहाइड के लिए है U और कॉलम के लिए है C। तो हमने बाकी के कॉलम्स हाइड कर दिए। अब हमारा पहला ही कॉलम H दिख रहा है और यहाँ हिडन कॉलम्स है। तो इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गया, पार्टी, अब GST और GST नंबर। अब हमें कैलकुलेट करना है IGST, CGST और SGST। तो अब ये होगा कैलकुलेट फर्स्ट टू लेटर्स के हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर GST नंबर के पहले तो अक्षर 27 नहीं है, अगर 27 नहीं है तो IGST, और अगर 27 है तो CGST SGST। उल्टा सोचे कि अगर ये इज इक्वल टू 27, अगर ये इज इक्वल टू 27 है तो हमें CGST और SGST कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला डालेंगे ताकि क्लियर हो जाए। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर हमारा GST नंबर का पहले दो अक्षर, तो हम यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन। किसका लेफ्ट? इसका लेफ्ट। क्या है? अगर 27 है तो ये 27 कोट्स में डालने की क्यों आवश्यकता है? तो मैं दिखा दूं बेटर, अच्छा रहेगा। मैं इसको एस्केप दबाता हूं। हम पहले सिर्फ लेफ्ट फंक्शन देखेंगे। इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, किसका लेफ्ट? इसका लेफ्ट, कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो ये आया 28। कहने का मतलब ये 28 नहीं है, ये कैरेक्टर 28 है। कैसे पहचाना? तो ये राइट अलाइन नहीं है। अगर ये नंबर होता तो राइट में चले जाता था, ये कैरेक्टर्स है। इसके लिए इसे कोट्स में 28 देखना पड़ेगा। जरा F2 दबाते हैं और इसे सिलेक्ट करके देखते हैं, आपको समझ जाएगा कि इसका रिजल्ट हमें आ रहा है डबल कोट्स में 28। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे लगा देते हैं इफ और देते हैं ब्रैकेट ओपन। इसका रिजल्ट अगर इक्वल टू 27 है, अगर इसका रिजल्ट 27 है तो IGST होगा 0। अगर ये 27 है तो IGST नहीं होगा, तो इसके लिए देंगे 0। नहीं तो क्या? तो IGST होगा। तो IGST कैसा होगा? सेल्स अमाउंट इनटू 18%। हम ये केस में ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे सारे जो स्टॉक आइटम है, जो कुछ भी सेल्स है या सर्विसेज है, वो केवल 18% है। ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। तो जहाँ जहाँ आउट ऑफ महाराष्ट्र है 28, यहाँ 29, यहाँ भी 28, और जहाँ 27 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ IGST है 0। 27 है तो 0, यही 28 है तो IGST कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ IGST 0 है वहाँ CGST और SGST होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ, इक्वल टू इफ IGST इज इक्वल टू 0। तो अगर IGST 0 है तो CGST लगेगा। तो हम देंगे क्या? तो अमाउंट इंटू 9%, नहीं तो 0, ब्रैकेट क्लोज देंगे, कंट्रोल एंटर। इसे करेंगे ऑटो फिल। तो यहाँ IGST था, इसके लिए CGST नहीं आया, और यहाँ IGST 0 था तो CGST आया, जो होगा सेल्स अमाउंट का 9%। CGST और SGST की वैल्यू सेम ही रहती है, तो हम इसे वैसे ही ले लेंगे और कर देंगे ऑटोफिल। अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट, तो यहाँ देंगे टोटल, और टोटल हो गया हमारी आल्ट इक्वल टू। तो सीधा
टोटल का फॉर्मूला हम यहाँ डाल देंगे सम ऑफ ऑल दीज 3 और इसे कर देंगे ऑटोफिल। अब पूरा हो गया है, केवल ये सेल्स अमाउंट और टोटल ले लेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे हम कॉमा डेसिमल प्लेस में। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, तो हम देते हैं कंट्रोल पकड़ के, शिफ्ट पकड़ के एक्सक्लेमेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़ के रखना है, शिफ्ट पकड़ के रखना है और एक्सक्लेमेशन का सिंबल देना है। तो अपने आप कॉमा डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल्स अपने आप लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जीएसटी का रजिस्टर पूरा होता है, जो हम मैच करेंगे हमारे दूसरे शीट से। कॉलम्स एडजस्ट कर ले तो बिल्कुल सिमिलर लगेगा। परफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ऐसा करने से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या चैनल पे लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।